Greetings everyone, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आई एम योर मेंटोर हर्षवर्धन त्रिपाठी एंड टुडे एज यू नो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। फाइनली वो टाइम आ गया है जहां पे आपने देखा कि एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी करके डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया, जिसमें उन्होंने एलॉन मस्क को भी रखा है। और वहाँ के जो टेक जायंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, फॉर दैट मैटर गूगल भी है जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, क्या इनके बीच में आफ्टर ऑल टेक सिस्टम्स को या टेक इंडस्ट्री को टेक ओवर करने के लिए क्या इनमें राइवलरी होगी? देखिए, जहां कहीं भी किसी भी देश में कोई एक बिजनेस ग्रुप बहुत स्ट्रांग होता है तो उसके पॉलिटिकल अफिलिएशंस भी होते हैं। और आपको पता है कि इंडिया में भी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज हैं जो प्रो कांग्रेस हैं, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज हैं जिनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, पैसे दिए। हाँ, तो ये लेन देन का जो हिसाब है ये इकोनॉमी में और जियो पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, क्रॉस बॉर्डर कोई भी चीज़ अगर डील हो रही है तो उसमें चलता ही चलता है। इसी तरह का कुछ मामला हमें अमेरिका में भी दोस्तों आज हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है, जहां पे गूगल के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए एक प्रपोजल दिया गया है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूनाइटेड स्टेट्स का, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने गूगल के ऊपर ये आरोप लगाया है, 23 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट दिया है एक जज के सामने, जहां पे उन्होंने बोला है कि जज के माध्यम से गूगल कंपनी को बोला जाए कि वो अपने सब्सिडरी प्रोडक्ट्स को बेचे। ऐसा क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है उसके सब प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। वो प्रोडक्ट्स अपने अपने अलग कंज्यूमर बेस को और मार्केट को टच करते हैं। जैसे गूगल क्रोम यूज करते हैं हम लोग सर्च इंजन के लिए, एंड्रॉयड होता है मोबाइल के मार्केट में आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से गूगल का सैटेलाइट सर्विसेज है वो अलग तरह का हो गया जिसको स्पेस कंपनीज और ये सारी चीजें यूज करते हैं, राइट? सो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट में डोमिनेशन हो चुका है। अब देखिए, आप कभी भी मोबाइल फोन में जब सर्च करते हैं कोई भी चीज तो आप हम लोग गूगल क्रोम ही यूज करते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको आज की डेट में कोई यूसी ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, सफारी ये सब यूज करते हुए दिखाई देगा। आईफोन के लोग जैसे सफारी यूज करते हैं, बट अब मेरे पास भी आईफोन है तो मैं खुद गूगल क्रोम प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके सर्च रिजल्ट्स मेरे को फ्रेंडली लगते हैं, बिकॉज आई नो हाउ गूगल क्रोम में क्या कीवर्ड डालना है और वो किस तरीके से मेरे को सर्च रिजल्ट देगा। तो आपकी कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो आप कंपटीशन के लिए स्पेस नहीं छोड़ते। तो इस जगह पे गूगल का साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गूगल के क्रोम को, जो वेब ब्राउजर है, उसको बेचने की बात की जा रही है कि वो सेल कर दे तो गूगल बहुत बड़े मार्केट से डोमिनेशन हटा लेगा अपना। मतलब हटा क्या लेगा, गूगल के मार्केट डोमिनेशन को खत्म करना है और कॉम्पिटिशन को स्कोप देना है। ऐसी बातें हमारे सामने हो रही हैं। तो फेडरल जज को रिक्वेस्ट किया है कि गूगल को कृपया करके ब्रेकअप करिए, आप ट्राई टू ब्रेकअप गूगल। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 23 पन्ने का डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जिसमें उन्होंने करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट किए हैं। करेक्टिव मेजर्स में दो चीजें बोली हैं कि आप डेटा शेयर करिए गूगल के पास जो भी है, और कॉम्पिटिटर्स को सर्च रिजल्ट्स में दिखने दीजिए, एक्सेस दीजिए, राइट? तो ये पॉइंट चल रहा है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस जगह पे दिख ही नहीं पा रहे। Proposal also takes Android into account. So Android software gives preference to Google Chrome. इसको भी हटाने की बात है। और इसी तरह की कुछ पेनाल्टीज हिस्ट्री में अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स के अगेंस्ट ली थी जब उसके ऊपर एंटी ट्रस्ट ट्रायल चल रहा था। तो दिस इज समथिंग टू बी नोटेड हियर। आपको इस न्यूज पे भी नजर रखना चाहिए। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा आया था यहाँ पे कि जो एलॉन मस्क है ना, वो बार बार कहीं ना कहीं ये बोल रहा था कि गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कंपनी है जो डेमोक्रेट्स की तरफ लीन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी है जो रिपब्लिकन की तरफ लीड कर रही है। हालांकि एक्स का, इस कंपनी का अपना ऐसा कोई सर्च इंजन नहीं है, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है, पर इट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना एलॉन मस्क अपना एक सर्च इंजन ना बना लें अलग। एलॉन मस्क इज अ पर्सन जिसकी बाउंड्रीज नहीं है, समझ रहे हैं आप? जो वो हर वो काम करेगा जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है, और किसी के स्टैब्लिश्ड काम को डिसरप्ट करके अपनी जगह बनाना, वो एलॉन मस्क की आई थिंक वन ऑफ द की ट्रेट्स हैं जिसको एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से। और हम जैसे यूथ तो देखते ही हैं कि यार इतना अग्रेसिव पॉस्चर जितना एलॉन मस्क का है, यार लाइफ में कुछ करना है तो अपने को ऐसा करना है। तो इसीलिए जो क्लैट एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज क्लैट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यू नो दैट पैशन एंड एग्रेशन ऑफ एलॉन मस्क स्टार्ट अर्ली। क्लैट 2026 के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए।
ये इसको अपने गाइडेंस प्रोग्राम में इनकलकेट कीजिए और फिर अपनी प्रिपरेशन में एक नया चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इंस्पिरेशन आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ मामला आया कि गूगल ने अल्टीमेटली, गूगल को पता है क्या, क्लैरिफाई करना पड़ गया कि उसका सर्च इंजन मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरीके से है कि वेयर टू वोट फॉर हैरिस आफ्टर एलॉन मस्क हैज फ्लैग्ड इशू। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जब देख सकते हैं आप। तो और दूसरी तरफ केस क्या आया गूगल के अगेंस्ट कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि 90% ऑनलाइन सर्च मार्केट आप कंट्रोल करते हैं और आप दूसरे ब्राउजर मार्केट को आने नहीं देते हैं, इसीलिए आपको 5 साल के लिए गूगल ब्राउजर से हटा देना चाहिए। मतलब ब्राउजिंग सर्विसेज से, सर्च इंजन आपका नहीं रहेगा तो लोग सर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कंपटीशन को रिस्टोर करने के लिए सजेशन दिया गया है। और इंडिया में भी गूगल के साथ कोई ऐसा नहीं है कि रोड्स वर इजी फॉर गूगल, द रोड्स वर आल्सो डिफिकल्ट इन इंडिया। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि अक्टूबर 2022 की न्यूज़ है, जहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो इंडिया में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मार्केट में मोनोपोली को कम करती है, कंपटीशन को प्रमोट करती है और छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप के इंटरेस्ट को बड़े बड़े जायंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकती है, राइट। तो उसने 1300 करोड़ का फाइन लगाया था गूगल पे, क्योंकि गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अगर हम खरीद रहे हैं इंडिया में तो हम गूगल को अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते थे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक एंटी ट्रस्ट केस चलाया और उस जगह पे गूगल को अपन ने पिनलाइज भी किया हुआ है, इंडिया ने किया हुआ है। तो ये चीज समझिएगा, दैट रोड्स आर नॉट रियली इजी फॉर गूगल इन कमिंग डेज, बिकॉज जब आप बहुत बड़े हो जाते हो ना तो आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे अटैक किया जाता है। और वैसे भी मार्केट में जब तक कंपटीशन रहता है तब तक स्कोप जो है इंप्रूवमेंट का वो बना रहता है, राइट। कुछ नई चीज आती है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर शिफ्ट होते हैं तो बिजनेस बढ़ता है इससे, राइट। मार्केट में मोनोपोली, हमेशा इकोनॉमिक्स में मोनोपोली जो है वो खराब कही जाती है, सिस्टम को एक समय के बाद करप्ट कर देगी, सिस्टम एक समय के बाद स्लो हो जाएगा। तो मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और किसी एक का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज द इंटायर पर्पस ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिशन एक्ट ऑल्सो, 2002 में जो पास हुई थी। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये फोटोग्राफ अपने आप में बहुत अटपटी है, बिकॉज एलॉन मस्क विद गूगल, यहाँ पे तो लिखा होना चाहिए था टेस्ला या स्पेस एक्स या एक्स, बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो एलॉन मस्क ने डायरेक्टली नहीं, बट गूगल के जो ट्विटर हैंडल है या एक्स हैंडल है उसको कोट करते हुए थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन लिखा है। एलॉन मस्क भी डायरेक्टली गूगल पे तो ब्लेम नहीं लगा सकता, रादर ही इज थैंकिंग कि गूगल कह रहा है कि भाई देखिए वेयर टू वोट पैनल में आप जब देखेंगे तो सिर्फ हैरिस आपको दिखाई देगी, इस पर्टिकुलर पैनल में हैरिस का डोमिनेशन ज्यादा है, तो उसको हम फिक्स कर रहे हैं। नोट वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली सर्च फॉर वोटिंग प्लेसेस दिस वे। गूगल ने क्लैरिफिकेशन दिया और एलॉन मस्क ने कहा थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। भाई बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, वरना मैं तो यूं सोच रहा था कि आप कहीं ना कहीं कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये वाला बैटल देखिए, भारत में, अमेरिका में क्या चल रहा है हमको पता यूजुअली नहीं होता है, बट अगर हम समझें तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी रफली कुछ ना कुछ डायनेमिक्स चुनाव के टाइम पे ऐसे ही रहते हैं, राइट। अब ये जस्टिस हैं जिनके सामने एप्लीकेशन डाली गई है, जस्टिस अमित मेहता है ऑफ द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हु प्रिसाइडेड ओवर द केस रिपोर्टेडली एंड स्टेटेड दैट अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना चाहिए, राइट। एप्पल के साथ भी डील है दैट हेल्प्ड इट अ लॉट। गूगल आल्सो वाज एलिजिडली रेजिंग इन प्राइसेस इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट लूजिंग एडवर्टाइजर्स। MIT इकोनॉमिक्स प्रोफेसर Michael Winston, the last witness for the US government, also stated that Google had little intention to improve its quality because of its popularity. Like I told you कि मार्केट में जो मोनोपोली होती है वो हमेशा क्या होती है, खराब होती है। तो आप देख सकते हैं कि एलिगेशन लगाया है और छोटे मोटे आदमी ने नहीं, MIT के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने लगाया है। तो ये न्यूज़ को आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में देखना है अगर, और जो सुनना है शॉर्ट में कि भाई क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए बाकी काम तो एज एन एस्पिरेंट और एज अ जेनरिक व्यूअर, अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं, जैसा कि मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स ने आके बोला है कि सर आप लोगों के जो चैनल के वीडियोस होते हैं हम लोग कम कंज्यूम करते हैं, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मतलब वो एक बार देखते ही हैं कि यार मेरे बच्चे की कोचिंग से आ रहा है तो क्या न्यूज़ आ रही है, जरा अपन भी जरा बच्चे से डिस्कस करने के लिए देख लेते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एक्चुअली इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो फॉर टीचर्स लाइक अस। बट आपको तो रीड करना है, एस्पिरेंट को तो रीड करना है। बाकी जेनरिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी खबरों पे भी आप नज़र बना कर चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और एस्पिरेंट्स के लिए देखिए ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का एक छोटा सा स्निपेट डाला हुआ है मैंने, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के को प्रोहिबिट करता है ये एक्ट। डोमिनेंट पोजीशन और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशंस का रेगुलेशन
एंड प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन एक्ट होता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। और जो भी पेरेंट्स या जो भी एस्पिरेंट लॉ में करियर बनाना चाहता है, उसको ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि इस कंपटीशन एक्ट में बहुत स्कोप है करियर का। मतलब मर्केंटाइल लॉ, कंपनीज एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपटीशन एक्ट 2002। बड़ी बड़ी फर्म्स में जब बड़ी बड़ी कंपनीज डील कर रही होती हैं, तो वो फर्म्स को बोलती हैं कि आप मेरा भाई मर्जर एग्रीमेंट बनाओ, आप मेरा एक्विजिशन एग्रीमेंट बनाओ, आप मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो, आप वो कंडीशनैलिटीज बताओ कि किस केस में हम बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी को खरीद सकते हैं। तो वहां पे जो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का जो स्कोप होता है ना दोस्त, प्लीडिंग का तो कम, ड्राफ्टिंग का ज्यादा। अगर आपको ऐसे स्टैट्यूट्स में इंटरेस्ट अभी आ गया, तो आप इसको अपने 5 साल के पूरे लॉ के करियर में पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट से रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर जॉनर पे, इसी पर्टिकुलर थीम पे, और वो आपकी सीवी को एक वेट ऐड करता है। तो आप देखिए, लॉ की जर्नी सिर्फ लॉ स्कूल में होगी, ये तो हमारी अच्छी सोच होती है, लेकिन हम उसको क्यों माने कि हम लॉ स्कूल में ही जाके लॉ पढ़ेंगे। हमें थोड़ा बहुत तो जो मार्केट में चल रहा है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करता है, ऐसी न्यूज पे भी नजर रखिए और ऐसे लॉज पे भी नजर रखिए। विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू रैप दिस पर्टिकुलर वीडियो टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, ये इनसाइट्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और क्लैट 2026 और 27 के एस्पिरेंट्स के लिए मेरा सीधा कहना है कि वो टाइम आ गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सीरियस टर्न दें और आप अपने एग्जाम की सीरियसली तैयारी करें। तो आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे सभी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाएंगे। सो इट इज हैप्पी दैट यू आर एसोसिएटिंग विद अस। वेल, आई विल सी यू गाइस in the next explainer series.